टेलीग्राम बना दिल्ली धमाके का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। अब आपका सवाल होगा कि आखिर जो 9 तारीख को घटना घटती है दिल्ली में, जो आतंकवादी घटना होती है, आखिर उसका टेलीग्राम से क्या संबंध है। आज के सेशन में इन सभी चीजों पे हम विचार करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहली बात ये जो आपने सबसे ज्यादा सुनी होगी कि टेक्नोलॉजी जितना ही हमारे लिए वरदान है उतना ही ये अभिशाप है। और जो दिल्ली में घटना घटती है, आतंकवादी हमला जो होता है 9 नवंबर को लाल किले के पास, कहीं ना कहीं इस बात को यह बिल्कुल सच भी कर देती है, क्योंकि जितने टेररिस्ट थे, ये जितने आतंकवादी थे, इनका संबंध था कहीं ना कहीं टेलीग्राम से। यानी कि जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, जितनी भारत के खिलाफ साजिशें रची गई थी, वो सब कुछ टेलीग्राम से शुरुआत होती है। अब आपका सवाल होगा कि अगर ये टेलीग्राम से शुरुआत हुई तो आखिर भारत सरकार ने इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, वो इस तक पहुंच क्यों नहीं पाए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, जिस इंसान ने टेलीग्राम बनाया, जिसने ये एप्लीकेशन बनाया, वह रशिया का था, यानी कि रूस का था। और उसका मानना था कि प्राइवेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे अटैक बाद में। यानी कि हम बात करें कि टेलीग्राम को सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है, ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेसी है। यानी कि इसका स्टोरेज, इसका डाटा का एक्सेस हमारे भारत सरकार के पास नहीं है, जिसके कारण से जो ये सारी साजिश भारत के खिलाफ हुई थी, उसमें भारत सरकार ने बिल्कुल भी वो उस पर इंटरफेयर नहीं कर पाई। यानी कि अगर मैं कहूँ, उस पर उसका एक्सेस भारत सरकार के पास नहीं था, जिस वजह से वह वहां तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हर व्यक्ति यूज कर रहा है। यहाँ पर टेलीग्राम के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, भारत है या अन्य देश है। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके बहुत ज्यादा यूजर्स, आप सभी भी इसको इस्तेमाल करते होंगे, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते होंगे या अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। और कहीं ना कहीं टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आतंकवाद को जन्म देते हैं। और जितने आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं, 5 जितने भी आतंकवादी पकड़े हैं, इन सभी का संबंध टेलीग्राम था। यहाँ पर ये सभी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते थे। सारी कॉल्स, सारी चैट्स या सभी लोकेशन जो शेयर हुआ करती थी, वो टेलीग्राम पे हुआ करती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका एक्सेस, जिसका डाटा या स्टोरेज का एक्सेस जो है हमारे भारत सरकार के पास नहीं है, जिसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया। अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन बन गया है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग है। यानी कि टेक्नोलॉजी का कहा जाता है कि जितने सदुपयोग हैं उससे कहीं ज्यादा, कहीं 4, 6, 10 गुना ज्यादा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आज के समय पे। और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ज्यादा बढ़ती भी जा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ये सबसे पहले तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सारी तस्वीरें का जैसे कि अभी जो हमारा आतंकवाद हमला हुआ है दिल्ली, यानी कि हमारी राजधानी पर हमला किया गया है सीधा, और लाल किले के पास जो कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया माना जाता है, वहाँ हमला हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है कि जो टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है, या फिर मैं कहूँ टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका डाटा या स्टोरेज जो है, इसका एक्सेस हमारी सरकार के पास नहीं है, जिसका फायदा जो दूसरे देश या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने क्रिमिनल्स होते हैं उसका फायदा उठाया जाता है। सबसे ज्यादा टेलीग्राम का मिसयूज किया जा रहा है। यानी कि जितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जितने आपको फ्रॉड कॉल्स आती हैं, जितने आपके जहां जितनी ज्यादा यहाँ पर तस्करी होती है, सारी चीजें कहीं ना कहीं आजकल जो समय है, आज के समय में टेलीग्राम पे सारी चीजें हो रही हैं। आप सभी को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जितने भी लोग यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं टेलीग्राम के। यानी कि आप सभी इसको अगर अपनी पर्सनल चैट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल वीडियो कॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबसे पहली बात। ठीक है, आप सभी को पता है ये, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैप आखिर क्या है। तो इस मैप में आप सभी ये जो डार्क एरिया देख सकते हैं, ये सभी डार्क एरिया देख सकते हैं भारत के बगल में। तो ये सभी जो डार्क एरिया देख सकते हैं, ये सभी वो एरियाज है जहां टेलीग्राम के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। यानी कि मैं बात करूंगी, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आप सभी के सामने, हमारा
सॉरी ईरान है, इराक है, या फिर यमन है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सभी ऐसे स्पॉटेड एरियाज हैं जहाँ पर टेलीग्राम के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। यहाँ आप सभी देखेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा टेररिस्ट भी कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। आप सभी इस चीज़ से वंचित है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन बन गया है जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स को पैदा कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्राइम्स अगर किसी साइट पे हो रहे हैं तो वो बन गया है टेलीग्राम। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे संगठन है जो कि आतंकवाद के कुछ ऐसे संगठन है, ISIS है, अलकायदा है, या फिर आप देख सकते हैं तालिबान है, ए शबाब है। ये सभी आप क्या कर सकते हैं, सभी ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोग आराम से अच्छे से सही तरीके से देख सकते हो। ये सभी क्या है, आतंकवाद के संगठन की लिस्ट है। आप प्रॉपर इस तरीके से देख सकते हो। ISIS है, यानी कि जो कहीं ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जो भारत पे अभी जो हमारे दिल्ली में अटैक हुआ है उसमें कहीं ISIS का भी हाथ माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी का, अब इस समय में, इस दौर में, आधुनिक युग में हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गए हैं कि इसका सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे पहली चीज़, आप जैसे मैंने बात किया टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन बन गया है जो सबसे ज़्यादा क्राइम्स कर रहा है, यानी कि टेलीग्राम से सबसे ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। चाहे वो क्राइम क्या होता है, या तो वो क्राइम नशीली दवाओं का और हथियारों की तस्करी होती है, या फिर आपका बाल यौन शोषण सामग्री होता है, साइबर हमले का समन्वय है, पायरेसी और बौद्धिक संपदा की चोरी हो जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जुआ जैसी चीजें हैं, चरमपंथ और आतंकवाद, नकली दस्तावेजों की बिक्री, ये सभी सारी की सारी चीजें, ये सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल रही है। यानी कि आप सभी देखते हो कि मूवी रिलीज होने से पहले ही आपकी मूवी टेलीग्राम पे आ जाती है, ठीक है, या फिर आप मूवी कोई देखना चाहते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं, फिर आप किसी भी लिंक पे ऐसे ही टैप कर देते हो। तो अगली बार इस तरीके से टैप करने से पहले थोड़ा सा सतर्कता जरूर से जरूर बनाए रखें। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं या फिर आपके आसपास कोई भी टेलीग्राम चलाता है, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, तो सभी से ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कि थोड़ा सा वो सतर्कता बनाए रखें। सतर्क रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी ऐसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन है, किसी भी लिंक को नहीं खोलेंगे। आपका एक कदम उठाया गलत कदम काफ़ी चीज़ें खराब कर सकता है। इसीलिए किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते समय या फिर किसी भी साइट पे जाने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर उसकी सही तरीके से देख लें, उसकी जांच कर लें कि क्या वो साइट सही है या नहीं, ठीक है। ओके, तो टेलीग्राम को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि थोड़ी सी सतर्कता ज़रूर से ज़रूर बना के रखें और थोड़ा सा कोशिश करें इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की। अगर मैं बात करूँ कि जैसे जोहो अभी आपका एक एप्लीकेशन जो कि हमारी भारत सरकार लाई है, उसने इस्तेमाल करने के लिए भी सभी को ये संदेश दिया है कि आपको सजेशन दिया है कि इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका डाटा जो है, डाटा अगर मैं बात करूं या उसकी स्टोरेज है वो इंडिया में ही रहती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो सेफ्टी के पर्पज़ से बनाई गया है। इसीलिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को ट्राई करें अवॉइड करने का। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि आपके लिए सही नहीं है, उन सभी से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। बाकी आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने विचार क्या है टेलीग्राम के प्रति एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्या ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना नहीं है, अपने विचार ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।